अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू चैनल है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ, स्टोरी को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हमारा फैन फिक्शन के न्यू पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि आशियान को लान वांगजी ने बचा लिया था और वो लोग गाड़ी में आ गए थे और वो अल्फाज जो कि था वो सिर पटक रहा था। वो लोग गाड़ी में थे और लान वांगजी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और आशियान उसके साइड में बैठा हुआ था। इधर सीन शिफ्ट होकर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था वो अपनी बैग को लेकर दीवार से चिपक कर खड़ा था और जो हमारा लैनजैन था वो गुंडों को दे दनादन पीट रहा था। विंग लैनजैन को देख रहा था। लैनजैन बिल्कुल परफेक्ट है। उसने एक वाइट कलर का शर्ट और अंदर एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। उसकी बटन ओपन है और अंदर का टी शर्ट का जो कार्टून है वो भी विंग को दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे करके विंग ने उसको देखा। विंग से वो थोड़ा लंबा था, वो गोरा है और वो बहुत हैंडसम था। उसके बाल जो कि थे वो ब्राउन कलर का था और उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। उसके लिप्स, उसका गाल, उसका हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट था। वो बहुत हैंडसम था। विंग जो कि था उसे हाँ करके देख रहा था। लानजान गुंडों को पीटने के बाद उन्हें लात मारते हुए कहता है, बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती है दूसरे ओमेगा को तंग करने में? तुम लोग हो कौन? हाँ? और वो लोग मार खा कर थक गए थे। वो लोग वहाँ से उठते हैं और वो लोग वहाँ से भाग गए तो विंग लैनजैन को ही देख रहा था। लैनजैन ने देखा कि विंग का जो फ़ोन है, वो मोबाइल जो है वो नीचे गिरा हुआ है। उसने मोबाइल को उठाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा मोबाइल। वैसे इतनी रात को तुम कहाँ गए थी? विंग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसे कि मैं पार्टी में गया था, मेरी एक दोस्त है। और फिर लैनजैन का तो क्या, वो विंग से फ्लर्ट करने लगता है। उसने कहा, इतनी खूबसूरत ओमेगा, तुम्हें अकेला नहीं निकलना चाहिए था। क्या तुम्हारा कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे? विंग ये सुनकर उसको तो होश उड़ गए थे, ये क्या बात कर रहे भाई। फिर लैनजैन ने कहा, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी चिक्स पर क्या लगा हुआ है? ये बोलकर वो उसके गालों की तरफ अपने फिंगर को बढ़ाता है। विंग पीछे हटते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं है। उसने अपनी चिक्स पर हाथ लगाया। इधर जो लैनजैन था उसने कहा, क्यों तुम्हें शर्म आ रही है? वैसे तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। वैसे तुम्हारा तो एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। उसने अपने आप को दिखाते हुए कहा। विंग लैनजैन को देखता है। लैनजैन वैसे भी देखने में हैंडसम था। उसने कोई गलत बात नहीं बोला है कि वो हैंडसम नहीं है, लेकिन ऐसी बातों से विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर लैनजैन ने कहा, तो फिर हे ब्यूटी, तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? तुम एक काम करो, तो मेरी गाड़ी में आ जाओ। उसने अपनी थंब फिंगर को दिखाते हुए कहा। अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया। विंग ने उसकी गाड़ी की तरफ देखा, उसके बाद लैनजैन की तरफ, जो कि पागलों की तरह हंस रहा था। उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग ने कहा, खूबसूरत ओमेगा देखा कि नहीं, फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? लैनजैन ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैं बेशरम हूँ। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगता है। विंग उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने कहा, मुझे नहीं जाना है। विंग ये बोलकर घूम गया। लैनजैन ने कहा, सोच लो, रास्ते में तुम अकेली खूबसूरत सी ओमेगा और कोई भी नहीं है, और तुम्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए मेरा दिल भी नहीं कर रहा है। इतनी खूबसूरत ओमेगा को कोई अकेला छोड़ता है क्या? विंग ने अपनी आंखों को टेढ़ा करके देखा। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था लैनजैन के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद लैनजैन ने कहा, लगता है तुम्हें नहीं जाना। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी को लेकर चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, अरे अरे, उसने तो बस एक बार ही पूछा, क्या वो 2-3 बार नहीं पूछ सकता है? हाँ, उसे पता भी नहीं है क्या कि ओमेगास को तो टाइम लगता है? पागल कहीं का। सीन कट होती है, हमें आशियान को दिखा जाता है, जो कि चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ था। वांगजी भी चुपचाप ही था। उसे लगा था कि ये अल्फ़ा कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। फिर आशियान ने कहा, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। फिर वांगजी ने कहा, मोस्ट वेलकम। वैसे तुम अकेला क्या कर रहे थे सड़क पर? आशियान ने कहा, वो दरअसल मैं मेरी क्लास से वापस जा रहा था। वांगजी ने कहा, इतनी रात को? फिर आशियान ने कहा, अब कुछ ज़रूरी काम था। वैसे आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? रहता हूँ मैं इसी शहर पर। वैसे मेरा नाम हांगवान जून है। सब लोग मुझे वांगजी बोलते हैं, तो मुझे वांगजी बुला सकते हो। आशियान ने कहा, ओह अच्छा नाम है।
वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारा नाम भी बोलो ना, सिर्फ मेरा जानोगी? आशियान ने कहा, मेरा नाम वी भूशियान है, सब लोग मुझे आशियान बुलाते हैं, आप मुझे आशियान बुला सकते हो। लान वांग जी ने कहा, आशियान, वाह नाइस नेम। आशियान ने कहा, थैंक यू। आशियान को शर्म आ रही थी, उसके चिक्स पिंक हो गए थे जब वांग जी ने उसे कहा, तुम्हारा नाम खूबसूरत है। उसने वांग जी की तरफ देखा जो कि ड्राइव कर रहा था। उसने पहले वांग जी के हाथों की तरफ देखा, उसके फिंगर में एक रिंग था और उसका फिंगर बहुत लॉन्ग था विंग से भी। उसने धीरे धीरे करके वांग जी के फेस को देखा। वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। उसे देखकर ही विंग ब्लश कर रहा था, जैसे कि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है वांग जी से, जैसे कि वांग जी को वो कितना पसंद करता है। न जाने उसने कितनी बार वांग जी को देखा छुप छुप कर। वांग जी ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो मेरा ध्यान भट जाएगा और फिर मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर आशियान को शर्म आ जाती है। उसने अपने फेस को घुमा लिया। वांग जी को लगा कि उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना। उसने कहा, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आशियान ने कहा, बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वांग जी ने कहा, ओह तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या इरादा है बनाने का? आशियान ने कहा, इरादा तो है लेकिन कोई मिला नहीं है अब तक। वांग जी ने कहा, अगर मिल जाए तो बनाओगे? आशियान उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप जैसा मिले तो शायद। वांग जी ये सुनकर उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में देखता है। आशियान बहुत खूबसूरत है। उसने पहले कभी भी इतनी खूबसूरत ओमेगा नहीं देखी है। आशियान देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम लगता है। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा। और फिर ये बोलकर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और फिर वो लोग जाने लगते हैं। इधर विंग जो कि था अपने सिर पटक रहा था। उसने कहा, मैंने उसे क्यों मना कर दिया? मैं अकेला घर कैसे जाऊंगा? अगर फिर से बोल लोग मुझे छेड़ने के लिए आ गए तो? विंग के बच्चे, तुझे किसने कहा था एटीट्यूड दिखाने के लिए? अब तो वो चला गया है ना। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। फिर विंग चलने लगता है। तभी एक गाड़ी आकर रुकता है और वहाँ पर खिड़की को ओपन करते हुए एक वॉइस आती है, हे ब्यूटी, जाना है क्या? फिर विंग ने देखा कि वो लैन जैन है। उसे देखकर विंग ने अपनी आंखों को छोटी किया। उसके बाद लान वांगजे ने कहा, देखो लास्ट बार बोल रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा, समझे? विंग ने उसकी तरफ देखा। सीन कट होती है। विंग और लैन जैन गाड़ी में थे। थोड़ी देर बाद लैन जैन ने कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद उसने कहा, मेरा नाम विंग है, तो मुझे विंग बुला सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम लैन जैन है, वैसे तुम मुझे जान बुला सकते हो। सब लोग मुझे लैन जैन, कोई मुझे लैन जैन, कोई मुझे जान लैन, कोई मुझे जान, जो मन करे वो बुलाता है। विंग ने कहा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। वांग जी जब ये सुना उसने विंग की तरफ देखा। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। फिर विंग ने कहा, फिर लैन जैन ने कहा, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, ब्यूटी। फिर विंग ने कहा, मुझे ब्यूटी बुलाना बंद करो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। लैन जैन ने कहा, लेकिन तुम एक ओमेगा हो ना, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? सच बोलो देखो। विंग ने कहा, अब तक तो नहीं है, मुझे कोई ख़ास नहीं मिला मेरे टाइप का, बट मुझे लगता है कि शायद अब मुझे मिल चुका है। लैन जैन ने कहा, ओह रियली? और वो लकी पर्सन कौन है? फिर विंग शर्माते हुए कहा, तुम्हें क्यों बताऊँ? लैन जैन ने कहा, वेल मत बताओ, कोई बात नहीं, वैसे भी वो बहुत लकी होगा जिसे तुम पसंद करते हो। विंग ने कहा, अच्छा तुम किसी को पसंद करते हो क्या? लैन जैन ने कहा, हाँ करता हूँ, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। विंग ने कहा, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? लैन जैन ने कहा, नहीं ब्रेकअप नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं, पर तो ब्रेकअप कैसे होगा? विंग ने कहा, तो तुमने क्यों बोला कि तुम्हारा दिल तोड़ गया वो? फिर लैन जैन ने कहा, क्योंकि उससे कोई और पसंद है ना, अभी तो उसने कहा। विंग को समझ आ गया कि लैन जैन उसके बारे में बोल रहा है। विंग को और शर्म आ गया, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद वो लोग घर में पहुंच जाते हैं। जब वो घर में पहुंचता है तब उसने देखा कि जो आशियान है वो बेड पर बैठा हुआ है और पता नहीं वो क्या सोच रहा है और अपनी फेस पर हाथ रख रहा है और हंस रहा है, बहुत ब्लश कर रहा है। विंग को समझ में नहीं आया। उसने अपने बैग को रखा, अपने शूज़ को उतारा, उसके बाद मोबाइल को चार्ज में लगाया। उसने कहा, हे आशियान, तुम्हें क्या हुआ है? जब आशियान ने विंग को देखा तब उसने कहा, विंग। उसने विंग को हग कर लिया और वो शर्माते हुए कहा, आज ना पता है क्या हुआ,
विंग ने कहा क्या हुआ आज? फिर आशिया ने कहा मैंने एक हैंडसम बंदे को देखा, वो बहुत हैंडसम था और बताया उसने मेरी हेल्प भी किया, उसने मुझे ड्रॉप भी कर दिया। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, मैं उसके फेस को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। विंग 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 मैं क्या करूँ, बोलो ना। विंग ने कहा एक सेकेंड रुको, तुम ये मत बोलना कि तुम्हें प्यार हो गया है। आशिया ने कहा हाँ 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 वही वही वही, मुझे तो वही लगता है। विंग ने कहा वो दिखता कैसा है? विंग ने अपनी कोट को उतार दिया और फिर वो अपनी सर को उतारने लगा। आशियान बेड पर बैठ गया और फिर सब कुछ बोलने लगा वांग जी के बारे में। फिर विंग को याद आया कि लैन ज़ेन वो भी तो इतना ही हैंडसम है ना, और वो कितना सेमलेसली बोल दिया कि विंग को भी पसंद करता है, उसकी वजह से उसका दिल टूट गया है। विंग को भी शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा। आशिया ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। वैसे विंग तुम बताओ तुम्हारे बारे में, आज तुम पार्टी में गए थे ना, बहुत इंजॉय किया ना तुमने? मैं नहीं जा पाया। न्यूसन को तुमने सॉरी बोला मेरी तरफ से? विंग ने कहा हाँ मैंने बोल दिया है। पता है तुम्हें आज मेरे साथ क्या हुआ? आशिया ने कहा हाँ बताओ ना क्या हुआ है। विंग बैठ गया, उसने कहा हाँ आज मैं एक बंदे से मिला, उसने मुझे बचाया। पता है कुछ अल्फा मुझे तंग कर रहे थे और उसने मेरी जान बचाई, वो भी बहुत हैंडसम था। फिर आशिया ने कहा सच में? फिर विंग ने कहा हाँ लेकिन वो बहुत अजीब था, वो मेरे से अजीब तरीके से फ्लर्ट कर रहा था। और पता है उसने क्या कहा? उसने इनडायरेक्टली कहा कि वो मुझे पसंद करता है, डायरेक्ट कुछ नहीं कहा। आशिया ने कहा ओह तुम कितने लकी हो विंग, क्या वो बहुत हैंडसम था? विंग ने कहा हाँ हैंडसम तो वो बहुत था, मुझे तो उसका फेस अभी तक याद है, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। पता है पूरी रास्ते में उसे देख रहा था, इतना हैंडसम अल्फा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और पता है उसकी बॉडी, उसके हाथ पैर इतना परफेक्ट थे, उसका लिप्स, उसका आईब्रोज, सब कुछ। आशिया ने कहा मैं जिससे मिला था वो थोड़ा शांत टाइप का था, वैसे उसने मुझसे फ्लर्ट तो नहीं किया लेकिन वो बहुत हैंडसम था। आशिया ने कहा वैसे उसका नाम क्या था? फिर विंग ने कहा उसका नाम हांगवान जुन है, उसने कहा है मैं उसे वांग जी बुला सकता हूँ। विंग ने कहा हांगवान जुन नाम अच्छा है, पता नहीं कैसा दिखता होगा। वैसे क्या उसने कहा कि तुम्हें वो पसंद करता है? आशिया ने कहा उसने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। फिर विंग ने कहा तब तो मुझे लगता है कि पक्का वो तुम्हें पसंद करता है। आशिया ने कहा ओह क्या सच है? वैसे विंग तुम्हारा वाला बंदा जो था उसका क्या नाम था? विंग ने कहा उसका नाम लैन ज़ेन था। मुझे अभी तक उसकी बातें याद आ रही है, किस तरह से वो बंदा मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ओ माय गॉड। गाड़ी में आशिया ने कहा तुम कितने लकी हो यार। विंग 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 विंग, आशिया ने उसे हक कर लिया। विंग ने कहा क्या हुआ आशियान? आशिया ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मुझे प्यार हुआ है। विंग ने कहा वाह कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आशिया ने कहा तुम्हें भी। फिर शीन कट होती है, वो दोनों बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं रात भर। वो लोग बस लान वांग जी की और लैन ज़ेन की बातें करते हैं, दोनों भाई मिलके वो कितना हैंडसम है के बाद वो लोग बातें कर रहे थे। इधर जो लान फैमिली है, सुबह लान फैमिली के सीन को दिखा जाता है जहाँ पर सिचैन अपनी कान पर हाथ रखकर बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल पर। और मैडम लान ने कहा आपको सुनाई दे रहा है? 1 महीने बाद सिचैन की शादी है और आप कुछ भी काम पर मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो, आपको सुनाई दे रहा है? मिस्टर लान ने भी अपने कानों को पकड़ के रखा था, उसने कहा हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, इतना चिल्ला मत। सिचैन ने कहा मॉम मुझे शादी नहीं करनी है उससे। फिर मैडम लान ने कहा क्या तुम्हें कोई पसंद है, बताओ मुझे। फिर सिचैन ने कहा नहीं। सिचैन बहुत डरता है अपनी मॉम से, वो डर के मारे अपनी मॉम को बता ही नहीं पाता है कि वो मिंग्याओ को पसंद करने लगा है। अब शादी करनी है तो मिंग्याओ से ही करनी है, लेकिन वो बेचारा अपनी मॉम को बोल ही नहीं पा रहा था और उसका मॉम चाहता है कि वो बोल दे अपने दिल की बात, लेकिन सिचैन डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब बेचारे सिचैन को पता ही नहीं है कि शादी फिक्स्ड हुई है मिंग्याओ के साथ और ये उनकी फैमिली का एक प्लान है जिसमें उन्होंने सिचैन को कुछ नहीं बोला है। यहाँ तक कि लैन ज़ेन और लान वांग जी ने भी उसे धोखा दिया, कुछ नहीं बोला बेचारे को। लैन ज़ेन और लान वांग जी जो कि थे वो दोनों बहुत ब्लेस करते हुए बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। मैडम लान ने चिल्लाते हुए कहा तुम दोनों भाइयों का कोई काम नहीं है क्या, दिन भर सिर्फ बाहर घूमते रहते हो? वांग जी ने कहा पॉम यही तो वक्त है ना घूमने का फिरने का, और तो और मुझे कोई किसी से मिले जाना है, स्पेशल है बहुत ज़्यादा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मॉम प्लीज़ गुस्सा मत हो ना। मैडम लान ने कहा हाँ जाओ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है ना। वांग जी ने कहा मॉम मैं आते वक्त आपके लिए ना मोमोज लेकर आऊँगा, ओके बाय बाय, मुझे जाना पड़ेगा, लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा मॉम, ओके बाय बाय। ये बोलकर वांग जी चला गया। लैन ज़ेन जो कि था वो खिस्सा खिस्सा कर जा रहा था,
मैडम लान ने कहा लैन जैन ने अपने हाथ को पीछे की तरफ रखते हुए कहा, हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। फिर मैडम लान ने कहा, लैन जैन तुम कहाँ जा रहे हो? अपने भाई के साथ जा रहे हो क्या तुम? फिर लैन जैन ने कहा, नहीं तो उसने कहा ना कि उसे किसी पर्सन से मीट करना है, मतलब मिलना है, आई मीन तो मुझे भी किसी से मिलना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है मॉम बाय। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। मैडम लान ने कहा, इम्पॉर्टेंट? और मैं आज मिसेस जिन आने वाली हैं और ये सब भाग गए। सिचैन जो कि तब ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी मैडम लान ने कहा, बेटा सिचैन ने कहा, यस मॉम, मुझे ऑफिस जाना है। फिर मैडम लान ने कहा, आज तुम्हारी आंटी आने वाली है ना? सिचैन के हाथ से वो खाना गिर गया। उसने कहा, आंटी कौन सी आंटी आने वाली है? क्या वो तभी मैडम लान ने कहा, हाँ वही, वो मेरी पुरानी फ्रेंड, तुम गए थे ना मेरे साथ जिन फैमिली में मिलने के लिए। सिचैन ने कहा, क्या उसके साथ वो भी आएगा? फिर मैडम लान ने कहा, किसकी बात करी? मिंग्याओ की? हाँ वो भी शायद आएगा। सिचैन ने कहा, मॉम मैं तो भूल ही गया, मुझे तो आज कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। हाँ मुझे कोई काम नहीं है आज। हाँ मैं रह लूँगा। आप बताइए मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा? मैडम लान ने कहा, हाँ तुम यहीं पर रुकना, और ना वो आएंगे तो प्लीज़ उनसे मिल लेना, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि मेरे बेटे मेरी बात नहीं मानते हैं। सिचैन ने कहा, नहीं मॉम मैं आपकी बात मानता हूँ ना। फिर मैडम लान ने कहा, हाँ तुम मेरी बातें मानोगे ना, मैं तुम्हारी अच्छी एक ओमेगा से शादी करवाऊँगा। सिचैन कहना चाहता है कि वो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। इधर जो डोर था वहाँ पर नॉक होती है, तो सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करते हैं। वहाँ पर मिसेस जिन था और मिंग्याओ था। उसे देखकर तो सिचैन का दिल गार्डन हो गया। फिर वो लोग अंदर आते हैं, बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पर सिचैन को पता चलता है कि यहाँ पर मिंग्याओ और उसकी मॉम कुछ दिन के लिए रुकने वाले हैं। उसके दिल में तो लड्डू फूटने लग गए। भाई मिंग्याओ उसके घर में रहेगा, कितनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी खुशी उसे आज तक नहीं मिली। इधर जो हमारा वांगजी था, वो बस बाहर किसी के लिए वेट कर रहा था, एक कॉलेज के सामने, जो एक मेडिकल कॉलेज था। वहाँ से दो इंसान बाहर आते हैं। एक था हमारा आशियान, दूसरा था वेंचिंग। वेंचिंग के हाथ में एक किताब था। उसने आशियान को देते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है, तुमने मेरी हेल्प किया ना इसीलिए। आशियान ने कहा, अरे ये किताब, ये तो मैं कब से ढूंढ रहा था, मुझे तो नहीं मिला। तभी वेंचिंग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके। जिंग ने कहा, ओके बाय। जैसे पीछे मुड़ता है तो वेंचिंग के साथ एक इंसान की टक्कर हो जाती है। फिर वेंचिंग ने कहा, अब I'm really sorry। वो एक पर्सन था। तो आशियान ने कहा, गगा आप यहाँ पर? फिर उस इंसान ने कहा, हाँ आशियान, वो ना मैं यहाँ पर वेंचिंग से कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। फिर वेंचिंग ने कहा, जियांग चंग तुम मुझसे क्या बात करने आए हो? उसका नाम जियांग चंग था, जो कि एक अल्फ़ा था। उसने कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, कुछ दिन से करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आशियान समझ गया था कि वो क्या बात करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जियांग चंग वेंचिंग को लाइक करता है। आशियान ने कहा, तुम जाओ ना गगा के साथ, वो तुमसे बात करेगा ना, तुम जाओ ना। वो उसे धक्का मार के अपनी गगा के साथ भेज देता है। जब वो रोड के साइड मुड़ता है तब उसने देखा कि वहाँ पर लान वांगजी, मतलब कि हांग वन जुन उसके लिए वेट कर रहा है। जब उसने हांग वन जुन को देखा तो उसने कहा, अरे आप यहाँ पर? वो उनके पास गया। उसने कहा, हेलो आशियान, वो दरअसल मैं ऐसे गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम बाहर निकाल रहे हो, तो सोचा कि तुम्हें एक बार हेलो बोल दूँ। यहाँ पर वांगजी ने साफ झूठ बोल दिया, वो उसके लिए वेट कर रहा था। आशियान ने कहा, ओह अच्छा, ये मेरा कॉलेज है, आपको तो पता ही है, मैंने उस दिन कहा था कि मैं डॉक्टरी लेकर पढ़ाई कर रहा हूँ। वांगजी ने कहा, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ मैं? आशियान ने कहा, गगा को आने में लेट होगा, अच्छा होगा कि मैं इनके साथ चला जाऊँ। फिर उसने अपनी गगा से मैसेज में बात किया। उसने कहा, गगा मैं जा रहा हूँ, आप भी आ जाना, ओके। उसके बाद उसने कहा, ओके चलिए। फिर वांगजी ने कहा, गाड़ी में बैठ जाओ। आशियान ने कहा, ओके। और फिर आशियान जो कि था वो गाड़ी में बैठ गया और वांगजी गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इधर जो विंग था वो हंस के बात कर रहा था नी हुसैन के साथ, और वो लोग अपने ट्यूशन से वापस आ रहे थे। जब उसने लैन जैन को देखा जो कि वहाँ पर खड़ा था और उसे देखकर हंस रहा था, उसने कहा, तुम यहाँ पर? फिर लैन जैन ने कहा, तुम्हें याद है हम इसी रास्ते पे मिले थे? विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है। विंग ने शर्माते हुए इससे जवाब दिया। फिर लैन जैन ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप
थोड़ा सा हमें अकेला छोड़ेंगे? फिर नेहा सिंह ने कहा, क्या बात है विंग, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? वैसे ये बहुत हैंडसम है यार, तुम्हें कहाँ से मिल गया? मुझे भी ढूंढ के दो ना ऐसा। विंग ने कहा, शट अप, तुम जाओ अभी, मुझे इससे बात करनी है। फिर नेहा सिंह ने कहा, हाँ नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, दोस्त को भूल गया? ठीक है, बाद में देख लूँगा, ब्रेकअप होने के बाद मेरे पास बताना। ये बोलकर वो चला गया। फिर विंग ने कहा, हाँ बोलो लैनजन, तुम्हें क्या बात करनी है? लैनजन ने कहा, मैं मूवी की टिकट ले रहा था, तब उन्होंने मुझे 2 टिकट दे दिया ऑफ़र में। तो मैं सोच रहा था कि मूवी में जाओ तो 2 टिकट ना, तो मतलब तुम समझ रहे हो ना, किसी को ले जाना पड़ेगा, अकेला थोड़ी ना। तो फिर ना मुझे तुम्हारी याद आ गई। जिंग ने कहा, तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो? फिर लैनजन ने कहा, हाँ अब वो मैंने तुम्हारा हेल्प किया था, तुम्हें याद है? तो इसके बदले तुम जा सकती हो ना मेरे साथ, हाँ? फिर विंग ने कुछ सोचा, उसके बाद कहा, ठीक है। विंग ने उसे जाने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि विंग भी लैनजन को लाइक करता है और ऐसा मौका विंग क्यों छोड़ेगा भला। फिर लैनजन ने कहा, वहाँ पर मेरी गाड़ी है, चलो चलते हैं। विंग ने कहा, ओके। और फिर लैनजन और विंग गाड़ी में बैठ गए और लैनजन उसे लेकर चला गया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो देखते हैं कि आगे और क्या होने वाला है। तो मिलती हो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारा कमेंट करो और हाँ शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। बाय बाय।